पांचवा, बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला होता है बिंदु बल तथा संकेंद्रित बल, यानी पॉइंट फोर्स और सेंटर्ड फोर्स। बिंदु बल यानी किसी भी बीम पर धरन पर कोई भी बिंदु बल लगाओ, जैसे जो हमारे गार्डर लगे होते हैं, गार्डर पर लटका हुआ पंखा, तो हम उसको एक बिंदु बल के रूप का उदाहरण होता है। और संकेंद्रित बल, जब कई बल एक ही बिंदु पर कार्य कर रहे हों, एक ही बिंदु पर अगर कार्य कर रहे हैं तो उसको हम संकेंद्रित बल कह देते हैं। समवितरित बल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। समवितरित बल किसी भी बीम, जैसे ये है, कोई इसको माना ये कोई बीम है मान लिया, तो इस पे कोई भी भार समान रूप से वितरित हो, जैसे 5 न्यूटन का भार हो, जैसे मान लिया ये 5 सेंटीमीटर की है, तो 5 न्यूटन का भार 1 सेंटीमीटर पे 1 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, फिर 2 सेंटीमीटर 1 न्यूटन दूसरे वाले सेंटीमीटर पर, ऐसे करके 5 भागों में बांट दिया और हर एक सेंटीमीटर पर 1 न्यूटन का बल लगे, उसको हम कह देते हैं समवितरित बल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। दूसरा आता है कारक तथा प्रतिकारक बल, एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स। वही कारक एंड प्रतिकारक, क्रिया और प्रतिक्रिया वाला न्यूटन का तीसरा नियम इसी के अनुसार है वो। तीसरा तनाव तथा संपीड़न बल। तनाव यानी अगर हम इसको खींचें इसको तो वो तनाव हो जाएगा, और संपीड़ित अवस्था में अगर हम इसको दबाएं तो ये हो जाएगा तुम्हारा संपीड़ित बल। जैसे कि ये रबर है, अगर हम इसको खींच रहे हैं तो ये तनाव की स्थिति में आ रही है, अगर इसको हम दबा रहे हैं तो ये संपीड़ित है, कंप्रेस्ड हो रही है, टेंसाइल एंड कंप्रेस्ड फोर्स। ठीक है। अब आगे का आता है बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो पिंड पर बल की दिशा में बाह्य व आंतरिक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। जब बल लगा रहे हैं हम इस पर, तो इस पर बाह्य प्रभाव भी पड़ेगा और आंतरिक प्रभाव भी पड़ेगा। अब बाह्य प्रभाव, बल का बाह्य प्रभाव कैसे पड़ता है? एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जब पिंड पर बल लगाया जाता है तो बल पिंड को बल की दिशा में खींचने या धकेलने का प्रयास करता है, अर्थात बल पिंड में रैखिक गति उत्पन्न करने लगता है तथा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। कभी कभी बल पिंड में घूर्णन गति उत्पन्न करता है। बल के घूर्णन गति उत्पन्न करने के प्रयास को आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण धन या ऋणात्मक हो सकता है। अब बाह्य प्रयास, जैसे कि ये लिया, इस पे बाह्य प्रयास हमने ये करके डाला, तो इसमें अगर यहाँ पे स्थिर है तो एक तरीके से अगर हम इसमें डालेंगे तो इसमें घूर्णन गति उत्पन्न हो जाएगी। घूर्णन गति एक अक्ष के प्रति घूम रहा है, और इधर से डालेंगे तो इसमें एक फोर्स लगेगा, रेखीय गति करेगा, तो ये इसका बाह्य प्रभाव हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रभाव। दूसरा होता है बल का आंतरिक प्रभाव, इंटरनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ये क्या होता है? जब पिंड पर बल लगाया जाता है तो बल पिंड के विभिन्न कणों के मध्य दूरियों को बदलने का प्रयास करता है, जिसके कारण पिंड में कुछ विरूपण आ जाता है। जैसे कि ये रबड़ है, अगर इस पे हम आंतरिक बल, जब हम बाहर से इस पे बाह्य बल डालेंगे तो अंदर से एक बल लगता है आंतरिक बल, तो वह बल जो होता है वह इसकी दूरियों को, यानी इसके कण की जो दूरियां होती हैं उनको अलग अलग करने का प्रयास करता है। ठीक है। अब जैसे हम इसको दबाएंगे तो इधर से ये अगर प्रत्यास्थ होती थोड़ी सी और, तो ये इधर निकल जाती। जैसे हम स्प्रिंग को दबाते हैं, स्प्रिंग दबाई, अब कभी कभी ऐसा होता है स्प्रिंग बीच में से मुड़ भी जाती है। वो इसी कारण होती है क्योंकि कणों के मध्य दूरी करने का प्रयास करता है, जो आंतरिक बल होता है, आंतरिक प्रभाव। बल का निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो ये क्या होते हैं? जब किसी वस्तु या पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो बलों के इस समूह को बल निकाय कहते हैं। बल निकाय का वर्गीकरण उनकी दिशा, क्रिया बिंदु तथा क्रिया समतल के अनुसार किया जाता है। इसका वर्गीकरण ये है। बल निकाय 2 प्रकार के होते हैं सदैव। पहला होता है समतलीय बल, दूसरा होता है असमतलीय बल, कोप्लानर फोर्स एंड नॉन कोप्लानर फोर्स। समतलीय बल ये होते हैं, यानी समतलीय किसी समतल पर लगने वाले बल, असमतलीय जो किसी एक समतल पर न लगे। तो समतलीय भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? समतलीय संगामी बल, जैसे ये समतल है, इस पर किसी एक बिंदु पर लगे हों, जैसे ये पॉइंट है ए, इसी पे कई बल लगे हों तो उसको समतलीय समांगी बल कहेंगे।
और दूसरा आ गया समतलीय असंगामी बल। समतल तो है परंतु वह एक बिंदु पर नहीं है, असंगामी है, एक बिंदु पर मिल नहीं रहे हैं, तो उनको समतलीय असंगामी बल कहेंगे। और समतलीय समांतर बल, समतलीय समांतर एक समतल में हो परंतु समांतर हो। जैसे ये मान लिया ये कोई बल है, ये वाली लाइन, और ये भी एक बल है, तो ये इसके पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। इसी तरह से अब असमतलीय बल, असमतलीय बल ये भी 3 प्रकार के होते हैं। असमतलीय संगामी बल, समतल में नहीं हो लेकिन एक बिंदु पर कार्य कर रहे हो, उनको कहेंगे असमतलीय संगामी बल। तो असमतलीय असंगामी बल, समतल में भी ना हो और किसी बिंदु पर संगामी भी ना हो, तो उसको बोलते हैं असमतलीय असंगामी बल। तीसरा होता है असमतलीय समांतर बल, किसी समतल में ना हो और समांतर हो, उसको बोलते हैं असमतलीय समांतर बल। बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अब ये क्या कहता है, स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत क्या बोलता है, जैसे ये कोई दृढ़ पिंड है, तो एक किसी भी दृढ़ पिंड पर कार्यरत किसी बल की क्रिया बिंदु को, किसी बल के क्रिया बिंदु को क्रिया रेखा के अनुदिश किसी दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है यदि दूसरा बिंदु पिंड से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा हो। जैसे ये कोई बिंदु है, अनुप्रयुक्त बिंदु या क्रिया बिंदु है किसी बल का ए, तो इस पे कोई बल लगा F, तो ये जो है इस बल पर बल की क्रिया रेखा ये है, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, तो इस बल को F को इस क्रिया रेखा में पड़ने वाले किसी भी बिंदु, अब यहाँ मान लिया कि कोई बिंदु O ले लिया, इस O पे भी दर्शा सकते हैं और इधर भी दर्शा सकते हैं, परंतु शर्त क्या है, दूसरा बिंदु पिंड से दृढ़ता पूर्वक संबद्ध हो यानी जुड़ा हुआ हो। इसी को ही बलों का स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत कहते हैं। यदि कोई बल एक दृढ़ पिंड के किसी बिंदु पर कार्य कर रहा हो तो उसे पिंड के अंदर उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर लगा हुआ माना जा सकता है। यही स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत है, मिसिबिलिटी इसी को बोलते हैं, यानी किसी भी पिंड पर हम इसको परिवर्तित कर दें। अब सुपरपोजिशन का नियम क्या बोलता है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब क्या है, इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कोई बल निकाय S कार्यरत है और हम बाहर से एक ऐसे बल निकाय S डैश उस पर और लगाते हैं जो पहले से ही संतुलित अवस्था में हो, तो S तथा S डैश का संयुक्त प्रभाव पिंड पर वही होगा जो केवल प्रथम बल निकाय के कारण था। जैसे कोई बल लगा हुआ है इस पर S, तो इसी पिंड पर दोबारा किसी बिंदु A पर कोई एक और बल, संतुलित बल F डालें जो पहले से ही संतुलित हो, तो इस पिंड पर वही प्रभाव रहेगा जो पहले इस बल का था, इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। इसी को हम सुपरपोजिशन का नियम या सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहते हैं।